Okay, so before we begin, a quick disclaimer. We make these videos for both entertainment and educational purposes. We do not intend to spread any misinformation and we apologize for all the mistakes we made. While we try to provide accurate information and up to date information, the creator assumes no liability for any errors, omissions, or damages arising from the use of the information provided. Viewers are encouraged to conduct their own research and consult official sources. Best of luck. Hello, guys, welcome back. So, today हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं. वेलकम बैक सीमा जी. सीमा जी इज़ हेयर. हेलो सीमा जी. हेलो ओके, काफ़ी बैंगर स्टार्ट के हेलो साथ. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था. बेसिकली हम लोगों ने प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थस, निडेरिया कर लिया था. और अब हम करने जा रहे हैं एस्केलिमेंथस. तो जिनकी पहली वीडियो है वो जाके देख लें. ये दूसरा पार्ट है, तो आप लोग पहला पार्ट देख लें जाके. और चलो खैर स्टार्ट करते हैं. एस्केलिमेंथस. तो अच्छा, लेट मी गिव यू अ रिकॉल कि भाई हम लोग कैसे पढ़ते हैं. वी आर गोइंग टू रीड ऑल ऑफ दिस, एक्सप्लेन इट टू यू, देन ट्राई टू रिकॉल दिस टुगेदर. ठीक है. आ जाओ, तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट है हमारे पास. तो आइए सीमा जी, मैं आपको मतलब मैं ये सारी बातें करूँगा. फिर अच्छा हाँ, लास्ट वीडियो में तो सीमा जी आप थी नहीं, तो ये टेक्निकली आपकी पहली वीडियो है क्योंकि लास्ट वीडियो हमारी ख़राब हो गई थी तो रीशूट करना पड़ा था. तो वो मैंने अकेले किया था बिकॉज सीमा जी को आपकी एजुकेशन का कोई वो नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको. खैर आ जाओ, पाँच पाँच करके याद करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास बाईलैटरल सिमेट्री है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है. कोई नई चीज़ नहीं है. लास्ट टाइम भी हमारे पास यही था. सिलिंड्रिकल शेप है यहाँ पे. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ गई है, जो कि जहाँ तक मेरे को याद है एस्केलिमेंथिस में थी क्या. आई गेस एस्केलिमेंथिस में भी होती है. सॉरी, प्लेटिहेलमिन्थिस. एस्केलिमेंथिस तो हम पढ़ ही रहे हैं. यहाँ पे कैविटी है. एस्केलोमेंथिस नेमेटोडा सेम चीज़ है. हाँ ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया. यहाँ पे कैविटी है या सूडोसिलोम है. हाँ, ये चीज़ थोड़ी नहीं है हमारे पास. ये चीज़ थोड़ी नहीं है, ये अभी तक हमने देखी नहीं है. और इनका एलिमेंट्री कनाल होता है. ये चीज़ नहीं थी पिछली बारी विद दी माउथ एंड एनस. ठीक है. आइए, तो सीमा जी बताइए, पहले के 5 पॉइंट आप बताएंगी. बताइए. पॉज कर लो बाय द वे. जब भी मैं हटाऊँ ना, स्क्रीन हटाऊँ, तो पॉज कर लिया करो एंड देन ट्राई टू रिकॉल इट. सीमा जी. पॉलीसिलो स्यूडोसिलोमेट होते हैं ये. इनका एलिमेंट्री कैनाल होता है एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ऐसे था. हाँ बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. यही है. सिलिंड्रिकल बॉडी होती है इनकी. बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है ना. मोस्टली. हाँ, और टिश्यू लेवल हाँ ऑफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन है. राउंड राउंड बॉडी होती है. हाँ चलिए, आप बॉटम के 5 समझाइए जल्दी जल्दी से. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है का. कि ये गलत लिखा है. क्या ऑर्गन क्या. लेवल तो होगा इनका बिकॉज अगर प्लेटीहेलमिन्थ्स में अगर प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो इनमें टिश्यू लेवल कैसे हो सकता है. दे आर वन स्टेप अहेड ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स. प्लेटियल मिन्थिस में कहाँ होता है ऑर्गन लेवल. लेट्स फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट. अच्छा. कहाँ लिखा है. हाँ, तो ऑर्गन लेवल है यहाँ पे. तो 7th पॉइंट. दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट. चलो देखते हैं. ये पॉइंट थोड़ा शेडी सा है. वील लेट यू गाइज नो क्या था क्या नहीं था. गलत है बताइए. ये. गलत क्या भाई, अब लिखा है तो एग्जैक्ट गलत तो हो नहीं सकता. कोई कंफर्म करो जाके. गलत है. किसी इंसान ने बनाया ये भी हो सकता है. नेक्स्ट इज nematodes are sexually dimorphic and they are divide of the circulatory system and respiratory system. मतलब ये डायमॉर्फिक होते हैं यानी कि मेल और फीमेल्स अलग अलग होते हैं और इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है. ये फ्री लिविंग या फिर पैरासाइट हो सकता है. पैरासाइटिक नेमेटोड्स जो हैं वो डिजीजेस कॉज करते हैं. ऑब्वियसली दिस पॉइंट हैज नो मीनिंग एट ऑल. स्टिल इट्स देयर.
फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होता है और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। प्लेटिहेल्मिन्थ में भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही था, लेकिन उसमें हम्म रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों। लेकिन अब हम्म क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमारे पास होता है, इसलिए सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ओके ओके, तो मैं जल्दी से हटा देता हूँ, पॉज करते हैं, मतलब ऑडियंस पॉज करेगी, मैं ट्राई करता हूँ क्या क्या था। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल है, और साथ ही साथ आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये था कि यहाँ पे आपके पास पैरासिटिक नीमाटोड्स होते हैं, यहाँ पे फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। 3-4 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट नहीं आ रहा मेरे को, ज़रा मेरे को कोई हिंट मिल जाता तो मज़ा आ जाता। ओके ठीक है, नहीं दे रही है हिंट, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेमाटोड्स देख लिए, गोल मटोल वॉर्म जैसे हैं जो नीमाटोड हैं। और यहाँ पे वुशेरेरिया जो है काफ़ी फेमस नेमाटोड है अपना, जिसकी वजह से आपको ये हो जाता है, दिस इज़ व्हाट यू कॉल इट, एलिफेंटियासिस, स्कैरी डिजीज़, स्कैरी डिजीज, एक्सट्रीमली स्कैरी। खैर लेट्स मूव ऑन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ, अरे ये कैसे हो सकता है, एस्केलिमेंथिस के बारे में और नहीं दे रखा क्या? हाँ ये रहा, ये हाँ, यहाँ पे एस्केलिमेंथिस का फाइला के अंदर क्या क्या हुआ? हेलो, कुछ चलाया क्या तूने? हेलो हेलो हेलो। ओके, आई डोंट नो वेयर सीमा जी इज़ ऑफ टू। खैर विल बी कंटिन्यूइंग। तो पहली चीज़ है अच्छा, इन्होंने ये जितनी भी क्लासिफिकेशन है शायद इनको वो कर रखा है, लाइक डिवाइड कर रखा है बहुत ज़्यादा एलाबोरेट वे में। तो ये नीमाटोडा है, निमेटोफोरा है, रोटीफेरा है, गैस्टोरिका है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू ऑल ऑफ दीज, लाइक साथ के साथ मैं नहीं जा रहा, बट ठीक है, यू कैन चेक इट आउट। ये सब क्या है? ये इसका सब डिवीज़न है, ये इसके सब डिवीज़न है, नेमाटोड्स के सब डिवीज़न है ये। अरे सॉरी, एस्केलमेंथिस के सब डिवीज़न है। अच्छा, एस्केलमेंथिस का सब डिवीज़न है 9 यहाँ पे, सब डिवीज़न है टार्डिग्रेडा तक, ये तो सुपर नेमाटोडा से। फाइलम। हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग इसको इतना ज़्यादा नहीं करने वाले, इतना ज़्यादा, क्योंकि ये हमारी पहली व्यूइंग है और सरफेस लेवल व्यूइंग है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। लेट्स मूव ऑन, एनालिडा में आ जाते हैं सीधा सीधा। ओके, इसका तो एनालिड, सही नहीं है। कोई नहीं, एनालिडा में आ जाता है। फाइलम एनालिडा है अपना। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिडा। तो एनालिड टाइनी रिंग होता है, एनालिड का मतलब टाइनी रिंग होता है। ये हमारे एक बारी उसमें आया था, किस में आया था ये, कहीं तो आया था हमारी वाइवा में, किसी ने पूछा था एनालिडा, ठीक है, टाइनी रिंग्स ऐसे ऐसे जो गोल 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 ऐसे होती हैं रिंग्स, ठीक है। क्लास है ओलिगो केटा, ठीक है, ओलिगो केटा। और ब्रिसल वॉर्म्स एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म, ब्रिसल वॉर्म, ये है नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट ये है अपना। दूसरा पॉइंट ये है बायलैटरल एनिमल होता है, बायलैटरल सिमेट्री है, 2 बॉडी ओपनिंग है, माउथ और एनस। यहाँ पहला हमारा माउथ और एनस आ गया, ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी होती है, ऑफकोर्स रिंग्स होती हैं जो है, तो सेगमेंटेड बॉडी होती है। लाइव सॉइल और फ्रेश वाटर में रहता है। और ये अभी का लास्ट पॉइंट है, नॉक्टर्नल बर्विंग वॉर्म है, रात में ये वॉर्म लाइक लाइक बरो करते हैं ये, ठीक है। तो चलिए सीमा जी आप बताइए अब, 3-4 पॉइंट बता दीजिए एनालिडा के बारे में प्लीज़। ये नॉक्टर्नल बर्विंग वॉर्म और सेगमेंटेड बॉडी होती है। एनालिड्स का मतलब टाइनी रिंग्स, तो उसमें रिंग्स होती हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। और और इसमें ऐसा होता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब माउथ एंड एनस दोनों होते हैं। और अभी तो इतना ही पड़ा है। हाँ नाइस नाइस, गुड 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 गुड। चलिए बाकी के 4-5 पॉइंट आप बताइए अच्छे से, गो हेड। हाँ, तो ये डर्ट डर्ट और डर्ट पे फीड करते हैं और उसमें से ऑर्गेनिक मैटर जो है फिल्टर आउट कर देते हैं, ठीक है। बेनिफिशियल टू दिस सॉइल, ये सॉइल के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है बिकॉज ये सीमा जी एरेशन आपकी प्रोवाइड करते आवाज़, हैं। जब ये सॉइल में घुस जाते हैं, आवाज़ अगर आप
थोड़ा इस कुछ सुधार कर ये सकें। हेलो आपके नेटवर्क बहुत ख़राब आ रहा है, तो इसमें ज़रा सा सुधार कर सकें आप प्लीज़। हेलो बहुत ज़्यादा आवाज़ कट रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कट रही है। एक वेट, आई पॉज गाइस। लॉजिस्टिकल एरर, लॉजिस्टिकल एरर। खैर मूविंग ऑन। एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी एक सेकेंड। ओके गाइस, ड्यू टू सम लॉजिस्टिकल एरर फ्रॉम सीमा जी साइड, बिकॉज शी इज़ अ मोरॉन। हमारी हमें यार, आई टोल्ड यू टू म्यूट योर सेल्फ, ठीक है, एटलीस्ट दैट मच। क्या? Okay, so feeds on dirt filtering out dirt filtering out organic matter beneficial to the soil, aeration करती है, ठीक है। ये बेसिकली कीड़े हैं। कीड़े इज probably not the most appropriate word, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कीड़े अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वो आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं ना, इसलिए दैट्स व्हाई दे आर नॉट अप्रोप्रिएट। ये मिट्टी विट्टी में बरो करते हैं, तो खोलते हैं, ओपनिंग ऑफ द सॉइल। आप गड्ढा अड्डा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है खुल जाएगी, मिट्टी खुल जाएगी, एरेशन होगा उसमें, हवा जा पाएगी आराम से। सीधा सीधा ऑक्सीजन लेते हैं, ये अपनी मॉइस्ट स्किन से ऑक्सीजन ले लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये, जैसे कि अर्थवॉर्म। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है। ये पहली चीज़ जो आई है, ये जो चीज़ें आई हैं, ये थोड़ा नया है। और वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। तो हम इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है भाई, यहाँ पर टाइनी रिंग इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है, टाइनी रिंग है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर टाइनी रिंग है इनके। सेगमेंटेड बॉडी है इनकी, नॉक्टर्नल है ये, एरेशन, सॉइल के एरेशन में काम काम वाम करते हैं। तो ये सब थोड़े नए नए पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सीमा जी, जब भी आप अवेलेबल होंगी प्लीज़ लेट अस नो, ताकि आप ज्वाइन कर सकें हमें। ओके, तो हेलो क्लासिफिकेशन। यस, हाँ, हेलो सीमा जी, और स्टिल नॉट आई ऑडिबल। एम अवेलेबल नाउ नहीं, यू आर स्टिल नॉट, आपकी आवाज़ अभी भी कट रही है। और खैर कोई बात नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिडा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिडा क्या क्या है भाई? यहाँ पे हमारे पास पोहा है, पॉलीगेटा, एनालिडा कीड़ा, आपका जो है कीड़ा पोहे में। सो दिस इज पॉलीगेटा, दिस इज ऑलिगोकेटा, दिस इज हिरुडिनेरिया, हिरुडीनिया सॉरी, और ए से आपका आर आर्कियनेलिडा, ये। आर्की एनालिडा यस, आर्कियनेलिडा। तो चलो, दो मैं बताऊंगा, दो सीमा जी आप बताना, ठीक है। पी से है आपका पॉलीकेटा ब्रिसल वॉर्म, ठीक है। ब्रिसल वॉर्म है यहाँ पे एंटीना स्पेशलाइज माउंट पर, ये ओशन फ्लोर पे रहते हैं ये, ठीक है। बैकेन इसका एग्जांपल है, बैकेन, बैकेन, डैम भाई। पॉलीगेटा आर बेसिकली ब्रिसल वॉर्म्स, ठीक है, ब्रिसल वॉर्म्स हैं। इनके एंटीने हैं, स्पेशलाइज माउथ पार्ट है, इतना याद कर लो बहुत है, पॉलीकेटा, ठीक है। ओ से ओलिगोकेटा, ये अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म ये सॉइल में रहते हैं और कुछ सीटें हैं इनमें, दे आर ऑल्सो गुड फॉर फिश। खैर कोई बात नहीं, सॉइल में रहते हैं, दे लिव इन सॉइल। ये ओशन फ्लोर पे, पॉलीगेटा ओशन फ्लोर, ओलिगोकेटा सॉइल पे। चलिए सीमा जी, हिरुडिन एरिया समझाइए, और एर आर्कियनेलिडा, आर्कियनेलिडा बताइए। ओके हिरू हिरुडीना जो है इस बस में आते हैं हमारे लीचेस। ये स्मॉलेस्ट क्लास है एनालिडा की, और इसको हम मडी वाटर्स में मतलब मिलते हैं हमको ये। और ये आप बॉडी के साथ अटैच रहते हैं और आपका खून चूसते हैं। और इनका कोई पैरापोडिया या कोई सीटे नहीं होता, मतलब ये मतलब कुछ चलने के लिए कुछ पैर वैर नहीं होते। ये जस्ट क्रॉल दे अटैच टू सम सबस्ट्रेटम या किसी पैरासाइट के साथ, और फिर सक करेंगे ब्लड को। तो दैट इज हिरुडीनिया। देन नेक्स्ट अप आर्कियनलिडा, विल यू प्लीज शो दैट? आर्कियनेलिडा नहीं है यहाँ पे। आर्कियनेलिडा वैसे उसको बोलते हैं, मकड़ी वकड़ी को बोलते हैं, इसमें कुछ खास बताने वाला है नहीं। ओके, ओके। मकड़ी एनालिडा में मकड़ी कहाँ से आ रही है? मक अच्छा, ये एनालिडा है ना, सॉरी, हाँ, माय बैड गाइस। आर्की आर्के एनालिडा, आई डोंट नो यार, आर्के एनालिडा, आई डोंट नो। चलो कोई बात नहीं, आप POH ही याद कर लो, बहुत है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं, मूविंग ऑन टू आर्थ्रोपोडा। चलिए सीमा जी, आप कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बताएं ओके आर्थ्रोपोडा का। आई विल गो विद द जर्नल। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट आर्थ्रोपोडा।
क्या सीन है भाई, आर्थ्रोपोडा का क्या सीन है। तो ये हैं कीड़े मकोड़े। गलती से, क्योंकि इतनी डिस्टर्बेंसेस हो रही है, तो मैंने पिछली बार बोल दिया था एनालिडा में है ये, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या क्या है हमारे पास, बेसिक चीज़ें है हमारे पास। ये एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन, ठीक, आपका जो बाहर का है, यूजुअली मेड ऑफ काइटिन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। इज दिस इंपॉर्टेंट? यस, इट्स प्रॉब्लली इंपॉर्टेंट। सेगमेंटेड बॉडी है, अपेंडेजेस जॉइंट है इनके, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, बायलैटरल सिमेट्री है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देखो एक्सोस्केलेटन है, अब वो पूरा का पूरा सिमिलर नहीं है, मतलब एक ही बहुत बड़ा एक्सोस्केलेटन नहीं है, वो सेगमेंटेड है, तो इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड है, एक्सोस्केलेटन के साथ बॉडी भी सेगमेंटेड है। अब सेगमेंट है तो जुड़ेंगे एक दूसरे से, तो दैट्स वाई दे हैव अ जॉइंटेड अपेंडेज वाला सीन, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जहाँ तक मेरे को याद है एनालिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, तो दैट इज़ डिफरेंट। बायलैटरल सिमेट्री, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नथिंग न्यू। ओके, चलो याद करते हैं। हमारा क्या क्या हो गया। था हमारा सेगमेंटेड बॉडी थी, ओके। काइटिनस एक्सोस्केलेटन था, ठीक है। और जॉइंटेड अपेंडेजेस थे, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री थी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 5 पॉइंट हैं, ठीक है, हमें समझ में आ गया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव ऑन। आर्थ्रोपोडा का क्या सीन है भाई। आर्थ्रोपोडा हमारा 4 में हम मेन देखते हैं इनको। इंसेक्ट्स, आर्कनिड्स, क्रस्टेशियंस, आर्कैनिलीडा में कंफ्यूज हो गया था, यही चीज़ में कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। क्रस्टेशियंस हैं और नीरेपॉड्स हैं। इंसेक्ट्स के 6 टांग हैं, एक्सोस्केलेटन है। यहाँ पे 8 टांग है, क्रस्टेशियंस में 10 है, और यहाँ पे बहुत सारी हैं, बहुत ही सारी हैं। क्योंकि ये जनरल हमारा ओवरव्यू है, तो हम Not इतना ज़्यादा, so. हाँ ठीक है। तो चूँकि, थैंक यू सीमा जी फॉर द कंट्रीब्यूशन। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो उनको ना गो एक्सट्रीम इनटू द एक्सट्रीम्स, बट ठीक है। देखो, इंसेक्ट में आप वॉस्प इमेजिन करो, तो वॉस्प की 6 टांगें होती हैं और 3 में डिवाइड होता है। आपका ये हेड हो गया, ये थोरैक्स हो गया, ये एब्डोमेन हो गया। मकड़ियाँ 2 में डिवाइड होती हैं। फिर आपका ये क्रैब, क्रस्टेशियंस, ठीक है, वो तो स्पॉन्ज बॉब वाला क्रस्टेशियन, तो ये भी 2 में डिवाइड हो जाता है। और ये कितने बॉडी में, बहुत सारे ये वो होते हैं, ये गाँव में मिलते हैं ये कीड़े, ऐसे कीड़े जिसको कहते हैं लक्की होता है, अगर आपने इन्हें देख लिया तो, अपेरेंटली। खैर, अच्छा कुछ तो लिख रही हैं ये, नो, ओके, श्योर बड़ी श्योर। तो ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें हमें याद कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। आर्थ्रोपॉड्स में इंसेक्ट हो गया, आर्कनिड्स हो गया, क्रस्टेशियन हो गया, मीरेपॉड हो गया। मॉलस्क में आ जाता है, मॉलस्क। ओके, तो मॉलस्क का क्या क्या सीन है भाई। बॉडी है, सॉफ्ट है, यहाँ पे पिछली में काइटिनस एक्सोस्केलेटन था, यहाँ अनसेगमेंटेड है, ठीक है, एक को छोड़ के अनसेगमेंटेड ही मान के चलते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे को, मॉलस्क याद करने में हमेशा डिफ़िकल्टी रही है, बट चलो ठीक है। सॉफ्ट है, अनसेगमेंटेड है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, सीलोमेट है। यहाँ पे सीलोम आ चुका है, ठीक है, ये सीलोम, ये दिस इज़ प्रिटी इंपॉर्टेंट, तो दिस इज़ बिग डील, दिस इज़ काइंड ऑफ अ बिग डील। क्या सीमा जी, क्या इससे पहले सीलोम था? इससे पहले आर्थ्रोपॉड में सीलोम नहीं था ना, जहाँ तक मेरे को याद है। यस क्या होता है, यस था कि यस नहीं था? चलो ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि ये कह रही है यस नहीं था, लास्ट वाले में नहीं था। यस था, पिछली आर्थ्रोपॉड में था, ओके, चलो ठीक है, मान लेते हैं यार। ओके, बॉडी अपनी सॉफ्ट है, अनसेगमेंटेड है, हमने देख लिया। हेड, फुट और मेंटल और विसरल मास है, यहाँ 4 में डिवाइडेड है। हेड इनका जो है, बॉडी इज कमेंटेड बाय एग, हैं व्हाट, यहाँ पे एक्सोस्केलेटन है, अच्छा, कैल्सरस शेल है ऑफ 1 और मोर पीस सिक्रेटेड बाय द मेंटल, ठीक है, चलो एक पार्ट में यहाँ पे कैल्सरस इनका एक्सोस्केलेटन होता है, ओके। हेड इज डिस्टिंक्ट, बेयरिंग माउथ, आईज, टेंटिकल्स होते हैं। हेड मतलब हेड डिस्टिंक्ट है, कुल मिला के हेड डिस्टिंक्ट है। और वेंट्रल बॉडी जो है वो प्लॉ लाइक सरफेस में वो है, प्लॉ मतलब प्लॉ एज इन हल, हल टाइप का सरफेस हो गया आपका। और जो फुट है वो मॉडिफाई होता है अलग अलग काम के लिए। चलो ठीक है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, लेट्स ब्रेक इट डाउन। एक बार ये पॉज करो, एक एक छोटा छोटा पॉइंट, 2 पॉइंट भी चलेगा, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो क्या क्या पॉइंट थे? हमें पता है बॉडी सॉफ्ट है, मैं बताऊंगी। ओके श्योर, गो अहेड।
बॉडी सॉफ्ट है, सेगमेंटेड है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, और ये सिलोमेट होते हैं एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है। और इनकी बॉडी चार चार उसमें डिवाइड होती है। एक तो इनके पास हेड है, एक फुट है, मेंटल है, एंड देन विसरल मास। और इनकी बॉडी पे एक कैल्शियम की शेल होती है, एक्सोस्केलेटन, जिससे ये प्रोटेक्टेड होते हैं। और हेड इनका डिस्टिंक्ट है, उस पे मतलब कुछ है, मुंह है, आँखें हैं, ये सब है। और जो इनकी दूसरी बॉडी है, हम्म यानी कि वेंट्रल साइड है बॉडी की, हम्म उसका हल जैसा स्ट्रक्चर होता है। हम्म है, और जो फुट है वो बहुत सारे काम करता है, जैसे कि तैरना। ओके सीमा जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल तैरने के बाद एकदम गायब हो चुकी है, तो आई अपोलोजाइज बट आई विल हैव टू। तैरना तक ही बोला मैंने। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच सीमा जी, आगे बढ़ते हैं। तो तैरना था भी नहीं शायद, स्विमिंग तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, है क्रीपिंग, बरोइंग एंड स्विमिंग है। ओके, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। दिखते हैं, मेरे को याद हुआ है कि नहीं हुआ है, आई डोंट थिंक सो। बॉडी अनसेगमेंटेड है, सॉफ्ट है, कैल्सरस शेल है इनका, चार में डिवाइड है इनका, हेड, बॉडी, विसरल मास, और पता नहीं क्या था, खैर। फुट, हेड, फुट, मेंटल और विसरल मास, हेड, फुट, मेंटल और विसरल मास, ठीक है। ओके, तो और भी क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। मेन चार चीज़ें तो हो गई, बट देखते हैं। मेंटल या पेलियम जो है वो बॉडी का बॉडी वॉल का फोल्ड है। मेंटल जो है, मेंटल जो भी है, हेड तो हेड है, अब मेंटल क्या था, हेड तो हेड है, फुट तो फुट है, मेंटल देखते हैं। और विसरल मास उसका थुलथुलापन है, थुलथुलापन। दिस इज मॉलस्क में काफ़ी मस्त चीज़ है कि ये जेन्युइनली थुलथुले होते हैं, ये थुलथुलापन है विसरल मास उनका। मेंटल इज़ अ फोल्ड that leaves itself that leaves between itself the main body and mental cavity. Okay, तो it's basically a fold of body wall, ठीक है। और हीमोसाइनिन इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, पहली बार हमने कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखा है। एक्सक्रीशन है नेफ्रीडिया से, मेटानेफ्रीडिया से। किडनी यहाँ पे मेटा जो होता है वो रफ वाले के लिए या प्रोटो वर्जन के लिए आ जाता है, यहाँ पे किडनी का एक प्रोटो वर्जन आ चुका है। तो और नर्वस सिस्टम में पेड, सेरिब्रल, प्लूरल, लैला लैला फलाना ठिकाना ये वो है। आइज़ यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास, सेंस ऑर्गन है। और यहाँ पे सेक्स जो है यूजुअली सेपरेट होता है, ये पहली बार हमने देखा कि भाई मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखा है हमने। और इससे पहले भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमने एनालिडा में देखा था, और यहाँ पे सेक्सेस डिफरेंट है, डायशियस हैं और कुछ कुछ मोनोशियस भी होते हैं, ठीक है। यस, नेमाटोड में देखा था, यस, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इससे पहले हमने। तो भाई क्या है, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। एक या दो या तीन पॉइंट भी बहुत हैं। पहला पॉइंट ये कि भैया इनका जो मेंटल है वो बॉडी वॉल का फोल्ड है। दूसरा पॉइंट ये कि हीमोसाइनिन इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तीसरा पॉइंट है कि मेटानेफ्रीडिया करके एक चीज़ है जो यहाँ पे किडनी की तरह फंक्शन करती है। चौथा पॉइंट मेरे को याद नहीं है, और पांचवा पॉइंट भी मुझे याद नहीं है। सीमा जी, क्या आपको याद है पॉइंट? नर्वस सिस्टम का था कि उसमें गैंग्लिया वगैरह होता है, सेरेब्रल, प्लूरल वगैरह। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट वाला बताया आपने, हेमोसाइनिन। बता दिया। ओके, सेंस ऑर्गन्स वाला बताया। सेंस ऑर्गन वाला कौन सा पॉइंट होता है? हाँ, आइज़, आइज़ बताया था, आइज़ होती हैं शायद, याद नहीं मेरे को। हाँ, होपफुली मैंने सेक्सेस बताया, सेपरेट होते हैं, ये सब है। होपफुली होपफुली। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, वो बस यही है, इतना ही है। ओके, नाइस 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 नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे क्लासिफिकेशन है भाई, बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, ये तो यहीं आ जाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू, सब डिवाइडेड इनटू मैनी 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 कैटेगरीज। डू वी वांट टू गेट इनटू दिस और शुड वी जस्ट मूव ऑन? होल्ड होल्ड। वी शुड गेट। Okay. What were you saying? आई वाज ट्राइंग टू मेक अ न्यूमोनिक टॉपिक। अरे छोड़ो यार, इतना निमोनिक वोनिक क्या, कद्दू निमोनिक क्या करेंगे? गैस बीएमपी, गैस बीएमपीसी। इतना आएगा, इतना ज़्यादा है? मतलब हमें क्लासेस के नाम तो याद होने ही चाहिए।
if we don't know the detail about them, at least we should know their names. That's the least we can do. ओके, आई डोंट थिंक सो, बट ठीक है चलो। ओके, गैस BMPC पे आ जाता है, ठीक है। तो जी से गैस से है गैस्ट्रोपोडा, ए से है ए प्लैकोफोरा, और एस से है स्कैफोपोडा। Scaphopoda, स्कैफोपोडा। बी से है आपका बिवलेविया, bivalvia, बाईवाल्विया ये रहा। और BMPC एम से क्या था आपका, मोनोप्लैकोफोरा। Monoplacophora, हाँ, अच्छा नहीं, प्लैकोफोरा से ही 3 आते हैं ना, ए प्लैकोफोरा, पॉलीप्लैकोफोरा, मोनोप्लैकोफोरा। पी से आपका hmm. प्लैकोफोरा। अरे लाइट चली गई दोस्तों, लाइट चली गई, खैर आ जाएगी। और आज मेरा वाईफाई से कनेक्ट नहीं है, मेरे खुद के हॉटस्पॉट से कनेक्ट है, तो दैट्स वाई ये चीज़ हुई नहीं, बिकॉज तो आई एम मतलब जो प्रोफेशनल। मैप है, जो मैप जो है वो है प्लैकोफोरा वाला, और पोडा वाले 3 है, गैस्ट्रोपोडा, स्कैफोपोडा, सेफेलोपोडा, यानी कि GSC, which is similar to BSC, और पीछे बच गया हमारा B is bivalvia, सिफेलोपोडा। very simple. सिफेलोपोडा भी है, ठीक है, नाइस। ए प्लैकोफोरा हो गया, पॉलीप्लैकोफोरा हो गया, मोनोप्लैकोफोरा हो गया, गैस्ट्रोपोडा हो गया, स्कैफो। खैर हम लोग इन डिटेल्स जाएंगे जब भी हमारी नेक्स्ट रीडिंग होगी, या जब भी हमारा नेक्स्ट रन होगा, देन वी माइट गो इनटू इन डिटेल्स, दैट डिपेंड्स कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है इन डिटेल जाना यहाँ पे। वी आर ऑल्सो लर्निंग, फॉरगिव अस फॉर दैट। नेक्स्ट फाइलम एक्टिनोडर्माटा। एक्टिनोडर्माटा पे आ जाते हैं। इनकी स्पाइनी स्किन की वजह से इनको एक्टिनोडर्माटा बोला जाता है। स्पाइनी, एक्टिनोस मतलब स्पाइनी, ठीक है, ऐसे गोल गोल से हैं, लड्डू टाइप के, और इस पे यहाँ काटे 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 रेडियली सिमेट्रिकल होता है। बड़े देर बाद आपको रेडियल सिमेट्री दिखी होगी, बहुत देर से ये हम जो देख रहे हैं वो बायलैटरल सिमेट्री दिखती है। माउथ जो है वो सेंट्रल डिस्क से सराउंडेड है। अच्छा, लीडिंग टू फलाना ठिकाना। यहाँ पे ग्रूव को कहते हैं एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव्स, ओके। माउथ इज सराउंडेड बाय अ सेंट्रल डिस्क, जो भी इनका मुंह है उसके आसपास एक सेंट्रल डिस्क है, ठीक है, जो भी उनका मुंह है उसके सराउंडेड बाय सेंट्रल डिस्क, और फिर वो दे लीड टू ग्रूव्स, ठीक है। आगे चल के एक डायग्राम वगैरह होगा, एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव्स। इनके एंडोस्केलेटन, दे आर कंपोज ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स, और जो एंडोस्केलेटन है उनका वो इंडिविजुअल पार्ट्स से बने, उसको ऑसिकल बोलते हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम एक्टिनोडर्म का बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इससे पहले हमने जो देखा था वो सीधा पॉलीफेरा में देखा था, और अब देख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो 5 पॉइंट हो गए। सीमा जी बताइए 5 पॉइंट क्या थे। आपने गलत चीज एक बताई, पहले तो मैं उसको सही कर दूं। पॉरीफेरम में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। टेस्ट कर रहा था मैं, दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं, टेस्ट कर रहा था मैं। इसलिए आप ध्यान में रहे, ऑडियंस ऐसी बहकी बातों में ना आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस चीज की? किस चीज़ की बात अच्छा, करेंगे अभी बताओ। मैं बता देती हूँ। पहले जो आपने बताया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम उनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आपने पहले बताया कि इनकी स्पाइनी बॉडी होती है और सर्कुलर होती है, हम्म और ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, और ऐसा हमने पहली बार देखा कि ये रेडियल सिमेट्रिकल है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी होता है, ठीक है, जो कि वाटर कैनाल सिस्टम से बहुत अलग है। और फिर उसके बाद हमने इसमें ये देखा कि इनका माउथ लाइक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर स्पिक्यूल्स भी होते हैं इनके पास, मतलब स्पिक्यूल्स, और कुछ तो ऐसा चीज का कुछ नाम था जो आई डोंट रिमेम्बर नाउ, एम्ब्यूलैक्रल समथिंग ग्रूव्स, लाइक दैट। एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव्स। यस यस यस, एम्बुलेक्रल ग्रूव्स होते हैं इनमें। और इनके एंडोस्केलेटन में ऑसिकल्स होते हैं, मतलब ऑसिकल से बना होता है इनका एंडोस्केलेटन। नाइस नाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू एक्टिनोडर्माटा के बाद की बात। ओके, हाँ, एक्टिनोडर्माटा को आप 5 क्लास में करोगे क्लासिफाई। इसका कुछ निमोनिक बन सकता है क्या सीमा जी? कूची, कूची है क्या इसका निमोनिक? हाँ, सी वेट यू। एंड ट्राई
try to figure out. हाँ CEO हो, CA हो, Hmm. CA हो, खैर एक्यूनोडर्माटा स्पाइनी CA हो, ठीक है, या हो CA, डिपेंड्स कि फेमिनिस्ट फ्राइडे या मिसोजिनिस्ट मंडे, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट। ठीक है, ओके, तो वी हैव क्रीनो आइडिया, क्यों भाई क्रीनोइडिया, क्रीनोइडिया है सी लिलीज, और ए से आपका एस्टेरोइडिया है, एस्टेरोइडिया सी स्टार्स हैं, या इसको क्या बोलते हैं, उसको स्टारफिश, स्टारफिश भी बोलते हैं एस्टोरोइडिया। एच से आपका होलोथोरोइडिया है, सी क्यूकुम्बर बोलते हैं इसको, और ऑफियोरोइडिया है, ऑफियोरोइडिया है ओ से आपका, और ई से एक्िनोइडिया है, एक्िनोइडिया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। एस्टोरोइडिया है आपका, चलो सी से क्रिनोइडिया से स्टार्ट करते हैं। सी लिली हमने देखा था इसको। चलिए एक काम करिए सीमा जी, ये आप बताइए, और मैं जो हूँ, मैं मेरे को टेस्ट करना आप। अब आपकी आवाज़ ठीक से आ रही है क्योंकि ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हमने सीए हो लिखा है अपना, तो हम सबसे पहले क्रिनोइडिया से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये इसके बारे में ये लिखा है कि ये सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं और इनकी बहुत सारी आर्म्स होती हैं। मतलब ये सेसाइल होते हैं, सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं और इनकी बहुत सारी आर्म्स होती हैं, और इनके जो एम्ब्यूलैटरल ग्रूव्स होते हैं वो ओपन होते हैं, मतलब ग्रूव्स इनके खुले रहते हैं, और इनके पास कोई मेड्रेपोराइट नहीं होता है। मेड्रेपोराइट, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, आई थिंक मेड्रेपोराइट इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन फॉर द एकाइनोडर्मेटा। मतलब दैट मीन्स अगर इनके पास ऑर्गन नहीं है तो ये मूव नहीं कर सकते, और इनके पास कोई भी पेडिसिलेरे या फिर खुले भी नहीं होते हैं। आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट इनके पास नहीं होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं एस्टीरोइडिया की। इसकी 1500 लिविंग स्पीशीज हैं। ठीक है, चलिए पहले आप स्क्रीन हटा दीजिए और एक बार क्रिनोइडिया के बारे में बता दीजिए। आई ओके, डोंट नो यू। क्रिनोइडिया एक सरफेस से अटैच हैं, इनके पास एम्बुलैक्रल ग्रूव जो है इनकी बाहर की साइड है, इनके पास मेडियोपोराइट नहीं है, एक जगह से इधर उधर नहीं करेंगे। एग्जांपल है सी लिली, ओके, एम्बुलैक्रल ग्रूव्स खुले हुए देन हैं, वी सॉरी। हैव एस्टेरोइडिया ओपन, यस, खुले हुए हैं बाहर की तरफ है, सेम थिंग। देन हैव एस्टेरोइडिया, ये शोर लाइंस पे पाए जाते हैं, मतलब नियर रॉक्स और नियर सैंडी, मतलब आपको ये डीप सी में नहीं मिलते हैं यूजुअली, शोर लाइंस में मिलते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा मडी बॉटम्स होंगे जैसे कि कोरल रीफ्स वगैरह, उनके आसपास मिल जाएंगे, और ब्राइटली कलर्ड होते हैं, और ये सेंटीमीटर से लेके 3 फीट तक जा सकता है साइज, और ये ज़्यादातर कार्निवोरस होते हैं, यानी कि ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे कि मॉलस्क या फिर दूसरे एकाइनोडर्म्स या फिर छोटी फिशेस। और इसके एग्जांपल हैं सी स्टार, सी फिशेस, पी स्टार, मतलब जितने भी स्टार वगैरह आते हैं वो सारे एस्टेरोइडिया में आते हैं। ठीक है, देन क्योंकि ये इजी है तो हम एक और पढ़ लेते हैं, होलोथुरोडिया भी पढ़ लेते हैं हम। इसकी 1100 कुछ लिविंग स्पीशीज है। खैर वी डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस नंबर, बट स्पीशीज बस कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसकी ज़्यादा किसकी कम है। तो ये सारे सी एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इंटरटाइडल रीजन में भी पाए जाते हैं, फिर डीप ओशन में भी पाए जाते हैं। कुछ जो है क्रॉल करते हैं, और बाकी जो है वो आपको रॉक्स के नीचे मिलेंगे या फिर मतलब मिट्टी में दबे हुए मिलेंगे, और इनकी इलोंगेटेड बॉडीज होती हैं और सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सी क्यूकम्बर एग्जाम्पल है। तो काइंडली आप अपनी स्क्रीन हटाइए और बताइए। और यस। काइंडली आप थोड़ा थोड़ा टू द पॉइंट बताएं, इतना ज़्यादा आप मुँह मत खींचें इसे फालतू में। तो एस्टेरोइडिया आपने जैसे बताया, उन ये कार्निवोरस होता है मेनली, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं मिलेंगे आपको, और इसका एग्जांपल सी अर्चिन वगैरह है, और साथ ही साथ सी आपने फिर अर्चिन नहीं है, सी स्टार है। सी स्टार है, माई बैड, खैर। और इसके बाद आपने बताया होलो होलो होलोथोरोइडिया के बारे में, जो कि कहीं भी मिल जाता है, और इतना ही याद है मेरे को क्योंकि फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था नेसेसरी अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। my bad bro. Some crawl, others found beneath rocks, others burrow. Elongated body है, bodies soft है, अच्छा ठीक है, ओके। elongated body अच्छा पॉइंट है, जो कि देखो
आई माई ओनली हम्बल रिक्वेस्ट इज टू द पॉइंट, और मेरे को ज़्यादा याद नहीं करना। आई डोंट वांट टू। यू हेट मी, अच्छा श्योर बड़ी श्योर। खैर बाकी के दो मैं बता देता हूँ, ऑफियोरोइडिया और एक्टिनोइडिया के बारे में। देखो, ऑफियोरोइडिया ब्रिटल स्टार है, ठीक है, ब्रिटल मतलब टूटे फूटते, ऑफियोरोइडिया। और ये 5 से ज़्यादा आम होता है, इनका कोई शकर नहीं होता, ये एक ही जगह 2 फीट हैव नो सका फलाना ढिकाना। इनके एम्बुलैक्रल ग्रूव्स क्लोज होता है, और ओरल सरफेस पे यानी कि नीचे की साइड इनका मेडियोपोराइट होता है, यानी कि नीचे की साइड से ये इधर उधर मूव करेंगे। इसमें आएगा आपका, ये एकदम प्रॉपर हम जानते हैं ब्रिटल स्टार को, ठीक है, वो इसमें आएगा। ठीक है, एक्टिनोइडिया इज़ विदाउट आर्म्स, इसमें कोई आर्म वगैरह नहीं है। आप देखोगे कि इसमें भी आर्म थे, एस्ट्रोइडिया में भी आर्म थे, इसमें चलो आर्म नहीं था, इलोंगेटेड था होलोथोरॉइडिया में। ठीक है, स्पाइन्स से कवर्ड होता है ये एक्टिनोइडिया, एकाइनिस, ठीक है, यहीं से ये जो मेन एक्टिनोडर्म का जो एकदम स्टार है, शाइनिंग स्टार है, वो यही है, यहाँ सब स्पाइन से कवर है। और ये जो है, ये जहाँ तक मेरे को पता है ट्यूब फीट से मूव करते हैं, और ये स्पाइन से मूव करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करके बता रहा हूँ तुमको। इसमें सी अर्चिन है जो आपके पैर में लग जाता है, स्विमिंग करते समय अक्सर लोगों के पैर में लग जाता है। 2 feet. Let me pause you there. 2 feet are present in asteroidea. Starfish move करते हैं tube feet से. Brittle stars नहीं move करते. They move through meteorite. I think so. आप So देख रही हैं no. क्या? नो लिखा हुआ है I जब can यहाँ पे। see it, but चलो yeah, ठीक है। what is it supposed to mean? 2 feet have no suckers. अरे इनके ट्यूब फीट में What कोई is that शकर वकर supposed नहीं to होंगे, ये मतलब होगा इनका जो ट्यूब फीट है उनमें कोई शकर वकर नहीं होंगे। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, आई फॉरगिव यू। ठीक है, तो आप दो दो पॉइंट बता दो इसके, बहुत है, 2 पॉइंट बता दो। Ophiuroidea brittle stars are there and उनके 5 से ज़्यादा arms होते हैं and their ambulacral grooves are closed and madreporide उनके oral surface पे होता है, that is underneath. Or echinoidea is echinus, that means they have spines and stuff, and then they don't have any arms, and they are covered with calcium plates. स्पाइक्स यू मीन। I already said that. That's a different. ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ साथ हमारा जो है ये ख़त्म हो चुका है। ये देखो, जैसे ये सी स्टार है, ये ब्रिटल स्टार है, ऐसे देखो, ऐसे थोड़ा सा ढूला भूला। ये सी अर्चिन है आपका, ये आपका होलोथोरॉइडिया है, सी कोकुम्बर इलोंगेटेड है। ये सी लिली है, एक ही जगह पर है, इधर से उधर मूव नहीं करेगा, बहुत सारे आर्म्स हैं इसके, एज यू कैन सी, एज यू कैन टेल। ओके, सो इसी के साथ साथ मेरे हिसाब से हमारा इनवर्टिब्रेटा ख़त्म होता है। अगेन वी व्हाट वी विल डू इज़, इसको हम रैप अप करेंगे और फिर वर्टिब्रेटा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑफ कोर्स वी आर गोना मेक मिस्टेक्स, बट दैट्स हाउ वी लर्न। सीमा जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? Thank you for involving me in this. ओके, bye bye guys, take care, see you in the next video, bye bye.